हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। और आज हम अपडेट देने वाले हैं आपको दिल्ली मेट्रो की सबसे लंबी लाइन मैजेंटा लाइन की जनकपुरी वेस्ट से लेकर हम आपको जो अपडेट है वो देने वाले हैं। आप लोगों के भी काफ़ी सारे जो कमेंट्स हैं वो आ रहे थे कि ये जो मेट्रो है दीपाली चौक से तो स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन कृष्णा पार्क एक्सटेंशन से लेकर दीपाली चौक के बीच का जो ये स्ट्रेच है इसका अपडेट दें, तो वो आज हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। और सच में इस तरफ बहुत तेजी के साथ जो काम है वो हो रहा है। साथ में इस लाइन का जो लास्ट स्टेशन रहने वाला है इस फेज में आर.के. आश्रम, ये भी आपको दिखाएंगे। यहाँ की ग्राउंड रियलिटी जो है वो आपको देने वाले हैं। और यहाँ की भी जो ग्राउंड रियलिटी है इसने हमें काफी सरप्राइज किया है। जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पर ये जो बोर्ड है इसको आप देखें और समझेंगे किस तरीके से दिल्ली है उसकी ये जो मेट्रो है वो लाइफ लाइन बन चुकी है। 2002 में 8 किलोमीटर का जो ट्रैक है उससे स्टार्ट हुई थी और आज 415 किलोमीटर का इसका जो पूरा ट्रैक है 2026 में बन चुका है। और अभी आने वाले फ्यूचर में 500 से ज्यादा किलोमीटर का इसे बनना है। और आज हम इसका जनकपुरी वेस्ट से कृष्णा पार्क एक्सटेंशन, केशवपुर, पश्चिम विहार, पीरागढ़ी, मंगोलपुरी स्टेशन, पुष्पांजलि, दीपाली चौक, जहां से अगेन ये स्टार्ट हो जाती है, पूरा यहाँ पर ये रूट देखने वाले हैं और बताने वाले हैं आपको किस तरीके से कनेक्टिविटी एक्सपेंड हो रही है। तो अभी हम हैं जनकपुरी वेस्ट जो मेट्रो स्टेशन है उसके बिल्कुल नजदीक में। और यहाँ से ही ये जो कहानी है मैजेंटा लाइन की एक्सटेंशन की वो स्टार्ट हुई थी। और आज के समय में ये स्टेशन जब से इसका टाई अप हुआ है मणिपाल हॉस्पिटल के साथ तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर नजर आ रहा है। दिल्ली में जो मेट्रो के काफी सारे स्टेशन है इनका टाई अप हो जाता है, उसके बाद जो कंपनीज है वो मेंटेन करती है। और यहाँ पर सच में ये जो स्टेशन है अब बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहा है। वेस्ट दिल्ली का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है, और इंटरचेंज भी है। यहाँ पर मैजेंटा लाइन और जो ब्लू लाइन है उसका इंटरचेंज है। और यहीं से लेफ्ट की तरफ में जो मैजेंटा लाइन का एक्सटेंशन है वो स्टार्ट हुआ था। उसमें से जो पहला स्टेशन है कृष्णा पार्क एक्सटेंशन का वो पिछले साल ओपन हुआ था। फिर इसी साल जो दीपाली चौक से मजलिस पार्क का स्टेशन है वो भी यहाँ पर ऑपरेशनल किया गया है, 9 किलोमीटर के आसपास का हिस्सा। लेकिन यहाँ पर इस रोड पर जनकपुरी वेस्ट के बाद जो कृष्णा पार्क एक्सटेंशन है वहां से लेकर जो दीपाली चौक का स्टेशन है वहां तक अभी जो स्ट्रेच है वो बन रहा है, जो कि 7-7.5 किलोमीटर का है, जिसमें 6 स्टेशन है। तो अभी हम वो देखेंगे। यहाँ पर अभी जो पहली चीज हम नोटिस कर रहे हैं कि सड़कों का जो यहाँ पर क्वालिटी है पहले से बेहतर हुई है। वरना जब पहले हम आते थे तो सड़कें यहाँ पर इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे कर वो जो काम है यहाँ पर किया जा रहा है। ये जो हिस्सा है जिसमें अभी हम घूम रहे हैं ये वेस्ट दिल्ली का हिस्सा है। विकासपुरी, जनकपुरी, तिलक नगर, पीरागढ़ी और आगे की तरफ पश्चिम विहार वगैरह सब इसी में आते हैं वेस्ट दिल्ली के अंदर। आज के समय में अगर आपको इस तरफ आना है तो मैजेंटा लाइन के थ्रू आप डायरेक्ट कनेक्टिविटी यहाँ तक कृष्णा पार्क एक्सटेंशन तक आपको बॉटनिकल गार्डन से मिलती है, जो कि लगभग 39 to 40 किलोमीटर का नॉन स्टॉप जो कॉरिडोर है वो है। और इसके बाद यहाँ से जैसे हम बता रहे हैं कि 6 स्टेशन जो है वो अभी ऑपरेशनल नहीं है। उसके बाद दीपाली चौक से मजलिस पार्क का अगेन जो ट्रैक है वो स्टार्ट है 10 किलोमीटर के आसपास का। उसके बाद अगेन मजलिस पार्क से लेकर आर.के. आश्रम तक का यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो अभी हम यहाँ पर ये जो स्ट्रेच है वो देखेंगे। यहाँ से जो पहला स्टेशन आएगा वो केशवपुर का आएगा और अच्छा खासा काम जो है वो हमें यहाँ पर आज के समय में नजर आ रहा है। लगभग 1.5 से 2 महीने के बाद हम यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर भी हमें जो नाइस चेंज नजर आ रहा है वो ओवरहेड वायरिंग के लिए आप देखें तो सिग्नल सिस्टम जो है और ये जो पिलर्स हैं वो यहाँ पर बनने स्टार्ट हो गए। तो इस तरीके से यहाँ पर तेजी के साथ काम हो रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा स्ट्रेच है अगर ये बन जाता है तो लगभग आप मान के चलें 18 किलोमीटर के आसपास और जो बॉटनिकल से मजलिस पार्क तक का हिस्सा है पूरा कंटिन्यूटी में आपको मिल जाएगा। नाउ ये जो सामने है ये केशवपुर का जो स्टेशन है वो है। और अगर आप नज़दीक से देखें तो काफ़ी हद तक जो काम है सिविल वर्क यहाँ पर इस स्टेशन का कर लिया गया है। कॉन्कोर्स और प्लेटफॉर्म आपको नज़र आ रहे हैं और स्टेयर केसेस वगैरह हैं वो भी यहाँ पर बनती चली जा रही हैं। और बाहर से भी जो कवरिंग है वो भी यहाँ पर स्टार्ट की जा रही है। तो अच्छा खासा काम जो है वो यहाँ पर हो रहा है और आपको साफ साफ नज़र आ रहा है कि किस तरीके का इसका पूरा जो डिज़ाइन है एलिवेशन में वो बनने वाला है।
नाउ यहाँ से केशवपुर से अगला जो स्टेशन आता है वो पश्चिम विहार का आता है और वो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेशन है इस पूरे ट्रैक का, और वेस्ट दिल्ली का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेशन है। वहाँ पर एक मेजर जो हर्डल है वो भी है, अभी हम वहाँ पर जाएंगे तो आपको दिखाएंगे क्या वो सॉर्ट आउट हो चुकी है या नहीं हुई है। लेकिन इस तरफ आप देखें तो जो गर्डर्स हैं वो पूरी तरीके से रख दिए गए हैं और पूरा जो ट्रैक है आपको यहाँ पर दिख रहा है अच्छी तरीके से, अच्छा खासा काम इस तरफ। तो अब जो ट्रैक है पूरी तरीके से आपको विजिबल नजर आ रहा है। ऊपर से जो विकासपुरी का फ्लाईओवर है वो है, उसी के साथ में ये जो ट्रैक है वो जा रहा है और मल्टी लेयर पर आप देखें यहाँ पर जो डेवलपमेंट वो हो रही है। नीचे यहाँ पर ये सड़क है, ऊपर दो ट्रैक जो है, एक सड़कों का नेटवर्क है, एक मेट्रो का नेटवर्क है और बहुत ही ज्यादा प्रिसीजन के साथ यहाँ पर जो ये काम है वो हो रहे हैं। एक चीज़ हमें जब भी हम मेट्रो के जो ट्रैक्स है वो कवर करते हैं वो अच्छी लगती है कि जहाँ पर भी मेट्रो आती है वहाँ पर एक और जो अच्छा काम जो है वो होता है कि इंक्रोचमेंट वगैरह पहले तो वो सारी हट जाती है और जितनी वाइड जो सड़कें हैं वो हो सके उतनी की जाती है और उसकी वजह से जो नीचे जो सड़कें हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होती है। और यहाँ पर भी आप देखें जैसे जैसे यहाँ पर ये पूरा ट्रैक है वो बनता चला जाएगा तो सड़कें काफ़ी अच्छी यहाँ पर बेहतरीन वाइड जो है वो आपको नजर आने लग जाती है। और अभी ऊपर की तरफ आप देखें तो ट्रैक आपको ऑलमोस्ट यहाँ पर कंप्लीट नजर आ रहा है और ट्रैक लेइंग जो एक्टिविटीज हैं वो भी यहाँ पर स्टार्ट एक तरीके से हो चुकी है। और सामने की तरफ अब जो पश्चिम विहार का स्टेशन है वो हमें नजर आ रहा है और ये भी यहीं पर आउटर रिंग रोड पर ही केशवपुर के बाद दूसरा एलिवेटेड स्टेशन है। और इसी के साथ में एक जो मेजर चैलेंज है वो भी अभी हम आगे गाड़ी को रोक कर आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर भी वैसे आप देखेंगे तो स्टेशन का रंग रूप है वो वैसे ही नजर आएगा जैसे केशवपुर पर प्लेटफॉर्म और कॉन्कोर्स है ऑलमोस्ट बनकर तैयार है। यहाँ पर इस स्टेशन पे एक और अच्छी बात है कि अगर आप नीचे से भी स्टेशन के जाना चाहते हैं तो नीचे का भी हिस्सा जो है वो खोल दिया गया है और यहाँ पर क्योंकि सर्विस रोड बंद है तो पीछे की तरफ से अगर आप इसको क्रॉस भी करना चाहें तो कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर अभी हम इसके नीचे से जा रहे हैं, आगे से आगे की तरफ जाएंगे और उस पॉइंट पर पहुंचेंगे जहाँ पर यहाँ पर जो गर्डर्स वगैरह हैं वो अभी नहीं रखे गए। नीचे की तरफ सड़कें तो अभी जैसे कंस्ट्रक्शन साइट है तो वैसी नजर आ रही है। तो यहाँ पर ये जो नीचे का हिस्सा है ये भी यहाँ पर आप आराम से ड्राइव जो है वो आप कर सकते हैं। कवरिंग वैसी जो है खत्म हो चुकी है यहाँ पर, हालांकि जो अभी सामान वगैरह है काफ़ी कुछ आपको नजर आएगा। और यहीं पर पास में रेडिशन जो होटल है और मॉल भी है वो भी है, तो फ्यूचर में यहाँ पर बहुत ही प्राइम जो लोकेशन है वो हो जाएगी। और इस तरफ से भी आप देखें काम जो है लगातार बिल्डिंग पर चल रहा है। तो ये जो है स्टेशन के नीचे यहाँ पर आपको पूरा स्टेशन एक तरीके से कहे नजर आता है इस पूरे ट्रैक का। तो यहाँ से अगर आप देखें रेडिसन होटल जो है वो है यहाँ पर पश्चिम विहार का, उसी के साथ में पश्चिम विहार का जो मेट्रो स्टेशन है वो बन रहा है और ऑलमोस्ट आप देखें यहाँ से कंप्लीट है। साथ में यहाँ से जो आगे की तरफ ट्रैक जा रहा है वो भी यहाँ पर आपको पूरा जो अलाइनमेंट है वो दिखेंगे, पिलर्स यहाँ तक दिखेंगे, लेकिन आगे की तरफ जाकर यहाँ पर जो गर्डर्स है वो नजर नहीं आएंगे। और ये काफ़ी बड़ी जो बोटल नेक की सिचुएशन है वो है क्योंकि यहाँ पर नीचे अंडरपास भी है, उसके ऊपर ट्रैफिक भी आती है, क्रॉसिंग भी है, तो उस वजह से यहाँ पर ये जो है ट्रैक अभी पूरा बना नहीं है तो उसको बनाया जा रहा है। वरना यहाँ पर पश्चिम विहार पर तो जो रूफ का काम है वो भी हमें स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो स्टेशन का रूफ का काम भी यहाँ पर जो है स्टार्टिंग पॉइंट पर आ चुका है। इस तरीके से ये पूरा जो लोकेशन है आपको आज के समय में नजर आ रही है। अब यहाँ से जो अगला स्टेशन है वो पीरागढ़ी का है और हम अब पीरागढ़ी की तरफ जाने वाले हैं। तो यही एक पॉइंट है इस क्रॉसिंग पर, पश्चिम विहार की क्रॉसिंग एक तरीके से आप कह लें बेहरा इंक्लेव क्रॉसिंग भी से कहा जाता है, जहां पर आपको जो ट्रैक है वो नजर नहीं आता है। वरना यहाँ पर पूरा जो रास्ते में आपको ट्रैक्स हैं, पियर्स हैं और जो इनफैक्ट ओवरहेड वायरिंग है वो भी आपको कई जगहों पर नजर आ जाती है। यहाँ से आप देख सकते हैं अगेन आपको पूरा जो ट्रैक है वो नजर आएगा और साथ में जो ऊपर है गर्डर्स वगैरह सब है, साथ में हल्का सा जो शोल्डर्स हैं अभी उनको बनाया जा रहा है। लेकिन इस तरीके से यहाँ पर जो काम है वो हो चुका है। अब आप देखें तो ओवरहेड वायरिंग के लिए जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी लगे हुए इस तरफ भी आपको नजर आएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो काम है बहुत पेस जो है वो पकड़ लिया है और उम्मीद हो रही है कि दिसंबर के आखिर तक शायद यहाँ पर ये भी ट्रैक जो है वो ऑपरेशनल हो जाएगा।
तो पूरा यहाँ पर ये जो है मजलिस पार्क तक पूरा कनेक्ट करेगा। और उसके बाद का जो अंडरग्राउंड का हिस्सा है वो भी अभी हमें अपडेट मिलेगी तो हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर इसका जो है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एक पैच जो है वो ये यहाँ पर बन चुका है और इसको कंप्लीट करना सबसे बड़ी प्रायोरिटी आज के समय में है, क्योंकि जो मजलिस पार्क से लेकर दीपाली चौक का पूरा ट्रैक है वो एक स्टैंड अलोन ट्रैक हो चुका है और उसको फ्यूचर में पूरा इसके साथ कंप्लीट होना इंपॉर्टेंट है। नाउ यहाँ से हम जो पीरागढ़ी का स्टेशन है उसके साइड पर पहुंच चुके हैं। सामने की तरफ आपको जो पीरागढ़ी का स्टेशन है उसकी साइड नजर आ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट जो स्टेशन है वो होने वाला है, क्योंकि ये एक इंटरचेंज होने वाला है। ग्रीन लाइन जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर आती है पीरागढ़ी में और उसके साथ जो मैजेंटा लाइन है इसका इंटरचेंज होने वाला है। यहाँ पर आगे की तरफ पहले सर्विस रोड हुआ करती थी जिससे आप NH8 पर जुड़ जाते थे, उसको अभी बंद कर रखा है। लेकिन फ्यूचर में आप जब यहाँ पर ये रास्ता खुलेगा तो यहाँ से आप आगे की तरफ जा पाएंगे और NH8 पर कनेक्ट कर पाएंगे। पीछे की तरफ यहाँ पर जो स्टेशन है वो बन रहा है, तो साइड जो है स्टेशन की पीछे की तरफ है, ये जो है यहाँ पर रोड आगे आपको कनेक्ट करके देगी रोहतक रोड जो है उस पर। तो आप सोच के देखिए, कल के समय में नोएडा से अगर आप इस तरफ आ रहे हैं और डायरेक्ट आपको कनेक्टिविटी मिले, चाहे टर्मिनल T1 है, साउथ दिल्ली है, हर तरफ से आपको यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी। और सामने की तरफ जो ये ग्रीन लाइन है इसके साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। और बहादुरगढ़ की तरफ भी जो लोग रहते हैं, इस तरफ भी जो लोग रहते हैं, उनके लिए एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी एयरपोर्ट से भी हो जाएगी, साथ में साउथ दिल्ली के साथ भी हो जाएगी और साथ में जो नोएडा है उसके साथ भी हो जाएगी। तो बहुत एक मेजर आपको यहाँ पर जो चेंज है वो मिलने वाला है। नाउ यहाँ से तो आपको ओवरहेड वायरिंग की जो इक्विपमेंट्स वगैरह पूरी तरीके से लगे हुए नजर आएंगे। नाउ जो नेक्स्ट स्टेशन आएगा वो मंगोलपुरी का स्टेशन आएगा और यहाँ पर ये जो सड़क है यहाँ पर पहले काफ़ी ज़्यादा जो जाम थे वो रहते थे, क्योंकि जो मेट्रो की कंस्ट्रक्शन थी उसकी वजह से थोड़ा बहुत यहाँ पर जाम रहते थे। लेकिन अब धीरे धीरे वो प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट होती चली जा रही है और बहुत ज़्यादा हद तक यहाँ पर जो ट्रैफिक मूवमेंट है स्मूथ होता चला जा रहा है। लेफ्ट की तरफ में यहाँ पर मंगोलपुरी का स्टेशन है, ये भी यहाँ पर एलिवेटेड है और आपको ऊपर की तरफ में लिखा हुआ नजर भी आ जाएगा। मंगोलपुरी लेफ्ट की तरफ है, मधुबन चौक सीधा, रोहिणी भी आप जाना चाहें यहाँ से जा सकते हैं। मुकारबा चौक जो है उस तरफ पूरा ये जो मेट्रो है ये पूरा हर एक जगह को कवर करती हुई जाती है। दीपाली चौक से तो ये स्टार्ट ही है जैसे हम बता रहे हैं। लेफ्ट में ये जो है मंगोलपुरी का स्टेशन है, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो कनकोर्स और जो प्लेटफॉर्म है दोनों आपको बने हुए यहाँ पर भी उसी लेवल पर जैसे आपको केशवपुर और पश्चिम विहार में नजर आए थे। तो एक सिमेट्री में जो स्टेशंस की कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। नाउ अभी तक हमने लगभग 4 जो स्टेशन है वो देख लिए हैं और अब हम पहुंचने वाले हैं जो नेक्स्ट स्टेशन है। इसका नाम भी चेंज किया गया है, पहले वेस्ट इंक्लेव कहा जाता था लेकिन अब जो है मंगोलपुर कलान वेस्ट इंक्लेव इसका कर दिया है। उसके बाद पुष्पांजलि है और उसके बाद दीपाली चौक जहाँ से ये जो मेट्रो है वो स्टार्ट है मजलिस पार्क तक वो आ जाता है। नाउ यहाँ से सामने की तरफ जो स्टेशन आपको नजर आ रहा है ये मंगोलपुरी कलान वेस्ट इंक्लेव का जो स्टेशन है वो है और यहाँ पर आकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आप देखें 3 लेयर्स में आपको नजर आता है। नीचे रोड है, ऊपर अगेन एक फ्लाईओवर है मंगोलपुरी का और साथ में मेट्रो का ट्रैक जो है वो पैरेलल में यहाँ पर चलने वाला है। तो आप लगा सकते हैं कैसा यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाया जा रहा है और यहाँ पर तो अच्छा खासा काम इस स्टेशन का हमें नजर आ रहा है। पहले से ही ये जो स्टेशन है काफ़ी ज़्यादा बने हुए थे, जो पहले के स्टेशन थे वो थोड़े कम बने थे, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पर भी नीचे अगर आप देखें तो सड़क का काम भी जो है वो तेज़ी के साथ किया जा रहा है। तो नीचे भी यहाँ पर काम जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है और इस तरफ ये जो है सेकंड लास्ट स्टेशन है। इसके बाद जो पुष्पांजलि का स्टेशन है वो आ जाएगा और उसके बाद दीपाली चौक हम पहुंच जाएंगे। लगभग 6.5 से 7 किलोमीटर के आसपास का हिस्सा हमने अभी तक कवर कर लिया है। हल्का सा रुक कर हम यहाँ पर आपको ये जो स्टेशन है वो दिखाते हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी हिस्सा हमें बना हुआ नजर आ रहा है। तो जैसे हमने कहा था वेस्ट इंक्लेव का ये जो हिस्सा है वो है सेकंड लास्ट जो स्टेशन है जो अभी अंडर कंप्लीशन है वो है और सामने की तरफ
ये पूरा जो स्ट्रक्चर है बिल्डिंग का आपको नजर आएगा। बाहर की तरफ भी पूरी जो कवरिंग वगैरह है और शाफ्ट वगैरह सब निकल चुके हैं यहाँ पर। तो इस तरीके का जो काम है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। और नीचे भी जैसे हम बता रहे थे तो नीचे का भी काम यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। तो धीरे धीरे कर यहाँ पर जो प्रॉपर रोड्स हैं बनेंगी और ये जो रास्ता है ऊपर जाने का आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर बनकर अब नजर आ रहा है। तो एक एग्जिट जो है वो यहीं पर होने वाला है और यहीं से आप बाहर की तरफ निकलने वाले हैं। और ऐसे ही काफी सारे गेट्स होंगे लेकिन उनमें से एक जो है यहाँ पर रहने वाला है। यहाँ पर ड्राइविंग करते हुए एक और जो इंजीनियरिंग मार्वल है यहाँ पर वो भी आपको साफ साफ नजर आता है। ऊपर की तरफ आप देखें तो ये जो फ्लाईओवर है और जो ट्रैक है आपस में कितने चिपके हुए हैं, इतनी प्रिसीजन से यहाँ पर ये जो काम है वो किया गया होगा, वरना 1 इंच भी इधर उधर हुआ तो आपस में दोनों जो ट्रैक है वो टकरा सकते थे। लेकिन बहुत ही बारीकी से जैसे हम कह रहे हैं यहाँ पर काम किया गया। और ये अपने आप में बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस होते हैं कि आपको साइड से पूरा जो मेट्रो का ट्रैक है वो निकालना है एलिवेटेड, और साथ में एलिवेटेड जो रोड है ऑलरेडी है। तो इस तरीके के भी यहाँ पर जो चैलेंजेस है वो रहे हैं। और नीचे आप देखें तो सड़क को काफ़ी वाइड यहाँ पर रखा गया है। और वो सबसे अच्छी चीज़ है कि सड़कों का आप देखें ऊपर भी आपको 2 से 3 लेन मिल रही है और नीचे भी 3 लेन का आसपास का सड़क का नेटवर्क मिल रहा है और मेट्रो मिल रही है। तो जो ड्राइविंग है और जो यहाँ पर कम्यूट है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्मूथ जो है वो हो चुका है। सामने ये जो है ये पुष्पांजलि का स्टेशन है जो कि 6th स्टेशन आता है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। लास्ट एक तरीके से कहें वो है केशवपुर से लेकर यहाँ तक के जो सारे स्टेशन हैं और ट्रैक्स हैं ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और जैसे हम बता रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली इस साल के एंड तक दिसंबर 2026 तक ये भी यहाँ पर ऑपरेशनल हो जाएंगे। यहाँ से अभी हम जो दीपाली चौक का स्टेशन है जहाँ से ऑपरेशनल है वहाँ पर भी ले जाएंगे, देखेंगे कैसी चहल पहल हमें जो स्टेशन है वहाँ पर नजर आती है। यहाँ से पहला जो ऑपरेशनल स्टेशन है वो है और उसके बाद पीतमपुरा जिसका नाम अब बदलकर मधुबन चौक रख दिया है उसको भी दिखाएंगे। वहाँ पर भी जो फुटओवर ब्रिज है वो बनना है क्योंकि रेड लाइन के साथ उसकी कनेक्टिविटी नहीं है। और उसके बाद जो आरके आश्रम है वहाँ पर भी जाने वाले हैं, वहाँ पर उस जगह की जो ग्राउंड रियलिटी है वो देखेंगे क्योंकि आखिर में इसको अभी के फेज में वहीं पर एंड होना है। तो उस जगह पर भी पहाड़गंज भी साथ में आता है तो दिखाने वाले हैं उस जगह को भी। तो काफ़ी कुछ अभी वीडियो में बाकी है। जैसे आपको पता है हमारी वीडियोस ज़्यादातर लॉन्ग रहती हैं तो डिटेल में आपको पूरा जो अपडेट है वो मिलने वाला है। फिलहाल में हम जो दीपाली चौक का स्टेशन है वहां पर पहुंच चुके हैं और यहाँ से 9.5 to 10 किलोमीटर का जो हिस्सा है मजलिस पार्क तक वो ऑपरेशनल है। और आज के समय में आप देख सकते हैं आफ्टर ऑपरेशंस ये इस तरीके का यहाँ पर नजर आता है। यहाँ पर फेज 4 के जो स्टेशन है इनकी अपने आप में ये खासियत है कि जो लोकल ट्रैफिक है उसको बिल्कुल भी ये इफेक्ट नहीं करते हैं और इतना सीमलेस यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है वो बनाई गई है कि स्टेशंस बिल्कुल सेपरेट रखे गए ताकि जो स्टेशंस का ट्रैफिक है वो अलग रहे और जो रोड का ट्रैफिक है वो अलग रहे और वो यहाँ पर हर जगह पे समझ में भी आता है। अभी हम हल्का सा यहाँ से जो स्टेशन के अंदर है आपको दिखाकर फिर आगे की तरफ जो पीतमपुरा है या आप कहें मधुबन चौक है उसकी तरफ जाएंगे। तो आज के समय में अगर आप चाहें तो दीपाली चौक से यहाँ से जो मेट्रो है वो लेंगे और यहाँ से मेट्रो का जो नेटवर्क है उसके अंदर चले जाएंगे आप क्योंकि इसका जो इंटरचेंज है वो पिंक लाइन के साथ आपको सीमलेस जो है अभी के समय में जो मिलता है वो मजलिस पार्क पे मिल जाता है। और पिंक लाइन से आप चाहें तो दिल्ली के किसी भी कोने में साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, सरोजनी नगर, लाजपत नगर किसी भी तरफ जा सकते हैं। और अभी जो आगे रेड लाइन का यहाँ पर इंटरचेंज है वो अभी जैसे हम कह रहे हैं पीतमपुरा पर या मधुबन चौक पे जो है वहाँ पर अभी वो कंप्लीट नहीं है तो वहाँ से आपको सीमलेस कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी, आपको उतरना पड़ेगा फिर दोबारा से नेटवर्क में मेट्रो के चढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो मजलिस पार्क है वहाँ से ये आपको सीमलेस कनेक्टिविटी दे देगी और वहाँ से भी आप यहाँ तक चाहें तो आसानी से आ सकते हैं।
नाउ यहाँ से देखें, अब ये जो हिस्सा है ये तो ऑपरेशनल है और यहाँ पर सड़कों का नेटवर्क जो है वो आपको कितना बेहतरीन नजर आता है। इतनी वाइड जो सड़कें हैं वो यहाँ पर बना दी गई हैं, फुट ओवर ब्रिजेस भी बना दिए गए हैं, फुटपाथ भी बना दिए गए हैं। तो जैसे हम बता रहे हैं कि जहाँ पर मेट्रो आती है वहाँ पर मेट्रो का कम्यूट तो आसान होता ही है, लेकिन जो सड़कों का नेटवर्क है वो भी काफ़ी अच्छा जो बेहतरीन है वो हो जाता है। तो एक साथ दो जो काम है, किसी भी लोकेशन पर अगर मेट्रो आती है तो वो आपको मिलते हैं और इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे कर हर तरफ जो है दिल्ली के किसी भी कोने में आप जाएं, जिस तरफ भी मेट्रो जा रही है, इस तरीके का जो सड़कों का नेटवर्क है और कम्यूट का नेटवर्क है, कंफर्ट का नेटवर्क है, वो आपको मिलता चला जा रहा है। नाउ यहाँ पर आकर जो मधुबन चौक है वो आ जाता है और सामने की तरफ मधुबन चौक का जो स्टेशन है, पीतमपुरा का पूरा एरिया है, यहाँ पर ये आपको नजर आता है। और यहाँ पर रेड लाइन के साथ इसकी जो कनेक्टिविटी है वो होनी है, लेकिन जो फुट ओवर ब्रिज है वो अभी यहाँ पर नहीं बना है, तो आपको यहाँ पर उतरना पड़ेगा और रेड लाइन में जाने के लिए जो है दोबारा से मेट्रो में जाना पड़ेगा। यहाँ पर इस मेट्रो के साथ कनेक्ट करने के लिए रेड लाइन के लिए, जो कि यहाँ से जो गाजियाबाद है उसकी तरफ भी चली जाती है और आरआरटीएस से भी आपको कनेक्ट करती है। सितंबर तक शायद यहाँ पर जो इंटरचेंज के लिए फुट ओवर ब्रिज है वो बन सके और उसका जो है वो इंतजार हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको उतरना पड़ेगा और उसके बाद जो दूसरी मेट्रो है उसको लेना पड़ेगा और जो मजलिस पार्क है वहाँ पर आप सीमलेसली इंटरचेंज जो है वो कर सकते हैं। सामने की तरफ आपको दूर में मेट्रो के बोर्ड नजर आएंगे, वहां से एक जो फुट ओवर ब्रिज है, डबल डेकर फुट ओवर ब्रिज यहाँ पर बनाने की योजना है और वो यहाँ पर इस स्टेशन को कनेक्ट करेगा। यहाँ पर काफी मेजर जो चैलेंज है वो भी है, क्योंकि अंडरग्राउंड में भी ट्रैफिक है, ऊपर से भी ट्रैफिक है और जो फिर मेट्रो का ट्रैक है वो है काफी ज्यादा डेंसली, आप कहें एक तरीके से कम्यूट होता है, ट्रैफिक मूवमेंट होता है यहाँ पर। तो उस हिसाब से यहाँ पर वो जो फुट ओवर ब्रिज है वो बनेगा। नाउ हम उस तरफ आ चुके हैं जो हमने वीडियो की बिल्कुल शुरुआत में आपको कहा था, आरके आश्रम, जहां पर इसका जो एंडिंग पॉइंट कह लें आप, अगर जनकपुरी से यहाँ तक आएगी या यहाँ से शुरुआती पॉइंट कह लें, तो इस पॉइंट पर आ चुके हैं। यहाँ पर ये जो स्टेशन है अंडरग्राउंड में बनेगा और इंटरचेंज बनेगा एग्जिस्टिंग में जो ब्लू लाइन है उसके साथ में, और यहाँ का भी आज हम आपको ग्राउंड रियलिटी है वो देने वाले हैं। तो ये सामने आपको जितना भी बोर्ड वगैरह नजर आ रहे हैं, यहाँ पर जो मेट्रो है उसका अंडरग्राउंड में कंस्ट्रक्शन है वो चल रहा है। सामने की तरफ जो एलिवेटेड में ब्लू लाइन का आरके आश्रम का स्टेशन है वो है, सामने की तरफ आपको लिखा हुआ भी नजर आ जाएगा। इससे अगला जो स्टेशन आ जाता है वो सीपी का आ जाता है और यहाँ पर ये जो आपको पता होगा कि इसको एक्सटेंड भी किया जा रहा है इंद्रप्रस्था तक, इंद्रप्रस्था से इंद्रलोक तक, तो काफ़ी कुछ जो एक्सपेंशन है इसमें चल रहे हैं। सेंट्रल विस्टा को भी ये जो है वो कवर करेगी। तो यहाँ से हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं और यहाँ से ये जो ट्रैक है इस तरफ से आप मान के चलें तो आगे की तरफ सदर बाजार वगैरह भी ये जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन से ये यहाँ पर गुजरेगा। तो ये यहाँ पर पहाड़गंज का एरिया एक तरीके से कहें आप हैं राइट की तरफ में, और हम देखना चाहते थे यहाँ से हम कितनी दूर तक जा सकते हैं और क्या यहाँ पर जो अपडेट है वो है। तो पहले हम थे वेस्ट दिल्ली में और अब हम आ चुके हैं सेंट्रल दिल्ली के अंदर, और यहाँ पर सामने से ही हमें डाइवर्जन लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो राइट की तरफ हमें जाना पड़ेगा। यहाँ पर आगे की तरफ आप देखें मशीनें वगैरह लगी हुई हैं, पहाड़गंज का ये सारा जो हिस्सा है वो है। यहाँ से भी लगभग 7 स्टेशन जो है मजलिस पार्क तक पहुंचने में लगेंगे और वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। नबी करीम, सदर बाजार, पुल बंगस, घंटाघर, दिरावल नगर, अशोक विहार और उसके बाद आजादपुर और उसके बाद मजलिस पार्क पर आप कनेक्ट करेंगे। बट अभी के लिए हमें जो पहाड़गंज की गलियां हैं उसके अंदर मेट्रो के इस ट्रैक ने जो डाइवर्जन दिया है उसके अंदर डाल दिया है। तो ये जो है पहाड़गंज का हिस्सा है और आप लोग काफ़ी समय से कहते थे काफ़ी कंजेस्टेड एरियाज जो है दिल्ली के उसमें आप जाते नहीं है, तो आज हम जो पहाड़गंज है इसके अंदर से जा रहे हैं। वैसे ये जो लोकेशन है पहाड़गंज, ये अपने बजट फ्रेंडली जो एकोमोडेशंस हैं, होटल्स हैं, उनके लिए काफ़ी फेमस है। लोकल टूरिस्ट में भी और इंटरनेशनल जो टूरिस्ट हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है और वो आपको सामने की तरफ यहाँ पर नज़र भी आ रहे होंगे। और कंजेस्टेड भी बहुत है क्योंकि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जो है वो बिल्कुल इसके नज़दीक में ही ये आ जाता है। सामने की तरफ ये जो रेड में आपको बिल्डिंग नजर आ रही है ये इंपीरियल जो सिनेमा था वो है, और अब तो खैर बंद हो चुका है, लेकिन अपने समय में पहाड़गंज का बहुत ही ज़्यादा फेमस जो सिनेमा था वो था।
नाउ हमें ऐसा लग रहा है कि हम बहुत अंदर पहाड़गंज के आ चुके हैं और जो मेट्रो का ट्रैक है उसको हमने लॉस्ट कर दिया है। तो अब हम यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कहाँ पर जाकर हमें बाहर की तरफ जो सड़क है वो मिलती है। यहाँ से हमें बसेस वगैरह दिख रही हैं, तो जिस तरफ बसेस जाएंगी हम उस तरफ से ही रास्ता जो है वो अपना ले लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर अगर दिल्ली में कहीं पर भी आप कंजेस्टेड एरियाज़ में फंसे हैं तो बसेस ज़्यादातर जो वाइड सड़कें हैं उन्हीं से जाती हैं। तो हम यहाँ से लेफ़्ट की तरफ ले लेंगे, सीधा नहीं जाएंगे। और ये जो है सारा पहाड़गंज का हिस्सा है और यहाँ पर आकर सच में जो रोड है वो काफ़ी वाइड जो है वो हो चुकी है। तो इस तरफ का जो पहाड़गंज है वो आपको ज़्यादा ऑर्गेनाइज नज़र आएगा, जिस हिस्से से हम आए उसमें थोड़ा आपको कंजेस्टेड नज़र आने वाला है। अब हम मेट्रो का तो पूरा ट्रैक जो है वो भूल चुके हैं किस तरफ है, और यहाँ पर आपको हल्का सा पहाड़गंज का हिस्सा दिखाकर ये जो अपनी जर्नी है इसको एंड करेंगे। तो आज हमने कोशिश की है आपको जो मैजेंटा लाइन है इसकी जो अपडेट है वेस्ट दिल्ली के अंदर जनकपुरी वेस्ट से लेकर मधुबन चौक तक पूरा ट्रैक दिखाया था वो दिखाया, और यहाँ पर आरके आश्रम के आसपास में क्या यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है वो चल रही है, अंडरग्राउंड में ही है और पहाड़गंज का बिल्कुल एरिया आता है। और नीम करीम का जो पहला स्टेशन है वो है, फिर सदर बाजार का स्टेशन यहाँ पर अंडरग्राउंड में आता है। इसी तरीके से 7 स्टेशन आएंगे और उसके बाद मजलिस पार्क जो है अगेन वहाँ से इस तरफ से ये इसका ट्रैक रहने वाला है। और सामने यहाँ पर नोवेटल जो होटल है वो भी आपको नजर आ जाएगा और यहीं पर हम अपनी ये जो जर्नी है वो एंड करते हैं। उम्मीद है ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।